किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए उस राष्ट्र की लड़कियों को भी शिक्षित होना ज़रूरी है। कुछ इसी उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद जुबेर अहमद ने चौहान बागर इलाके में लड़कियों के लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया है। इस वक्त हम उसी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हाईटेक तरीके से यहाँ पर एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया है, ताकि यहाँ पर जो क्षेत्र की जो लड़कियाँ हैं ख़ास तौर से उन्हें शिक्षा मिल सके। अगर उन्हें घर में पढ़ाई के लिए जगह नहीं है तो वो यहाँ आकर पढ़ाई कर सके। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से खूबसूरती के साथ साथ यहाँ तमाम तरीके की सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्षद जुबेर अहमद चौहान बागरवाट के निगम पार्षद हैं और ये यहाँ से पहली बार चुनाव लड़कर निगम पहुँचे हैं और इस अपने प्रयास को इन्होंने यहाँ पर निजी तौर पर यहाँ पर इस तरीके का जो लाइब्रेरी है वो बनाया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो अत्याधुनिक तरीके की जो टेबल है, जो कुर्सियाँ हैं, इसके अलावा सोफ़े, गद्दे, सभी तरीके का यहाँ इंतज़ाम किया गया है। साथ ही तमाम तरीके की यहाँ पर किताबें हैं, यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पर इस तरीके की सुविधाएं डेवलप की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सजेशन बॉक्स भी है। हमने जब जुबेर अहमद से बात की तो उनका कहना है कि ये जो सजेशन बॉक्स है वो इसलिए रखा गया है ताकि जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां यहाँ पर आती हैं पढ़ने के लिए, वो अपनी सजेशन दे सके कि उन्हें किस तरीके से और कैसी किताबें की ज़रूरत है, और उनका कहना है कि उस ऐसी किताब यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी। हम बात करते हैं जुबेर अहमद जी से और जानते हैं कि किस तरीके से ये विचार आया और किस तरीके से उस विचार को उन्होंने यहाँ पर एक लाइब्रेरी का रूप दिया। जुबेर जी, ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बधाई कि जिस तरीके से आपने यहाँ के लड़कियों के लिए एक प्रयास किया है, तो किस तरीके से ये विचार आया और कैसे उस विचार को आपने एक लाइब्रेरी का रूप दिया? जब मैं कैंपेन कर रहा था अपने इलेक्शन का, तो मैं जब घरों में वोट मांगने के लिए जाता था तो अक्सर मेरी बहनों से बात होती थी, बच्चियों से बात होती थी। जिस वार्ड से मैं काउंसलर हूँ वहाँ घर बहुत छोटे हैं, तकरीबन घर 10-15-20 गज के हैं। तो जब मैंने उनसे बात की तो उस घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था और बच्चों की शिकायत होती थी कि भाई हमें माहौल नहीं मिलता। तो मुझे ये लगा कि नहीं यार, एक जगह ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ बच्चियाँ बैठ के सेफ महसूस करते हुए पढ़ सकें। दूर बच्चियों को पेरेंट्स अलाउ नहीं करते माहौल की वजह से। कई पेरेंट्स से मेरी बात हुई, फिर मन में एक ये था कि नहीं यार, इलाके के अंदर होगी तो बच्चियाँ पढ़ेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बेटा और एक बेटी हमारे पास है और हम पे फाइनेंशियल दिक्कत है, हम एक को पढ़ा सकते हैं, तो मुझे बेटी पढ़ानी चाहिए, क्योंकि बेटी पढ़ेगी तो नस्ल चल जाएगी, बेटा पढ़ेगा तो घर चलता है। और मेरी कोई बहन भी नहीं है और इत्तेफाक से भाई मेरी कोई बेटी भी नहीं है। तो मन में भी एक ये थी कि बहन के लिए अगर कुछ होता तो बहन के लिए करते। तो अल्लाह ने मुझे इतनी बहनें दे दी इस वार्ड के अंदर, हज़ारों बहनें मेरी हो गई, तो उनके लिए मुझे कुछ करना था और ये जगह मुझे मिल गई और उसमें आपके सामने है ये सब। कितना कैपेसिटी है, कितनी बच्चियाँ यहाँ पर एक साथ पढ़ सकती हैं? 50 से 55 की है और इंशाल्लाह जैसी बच्चियाँ बढ़ेंगी इसको जगह को बढ़ा दिया जाएगा। किताबें की अगर बात करें तो किस किस तरीके की किताबें यहाँ पर आपने अभी अवेलेबल कराई अभी हैं? हमने सीबीएसई बोर्ड की यहाँ किताबें रखवाई हैं, कुछ इतिहास की किताबें हैं, अलग अलग किताबें रखी गई हैं, क्योंकि ये बच्चियाँ बताएंगी कि किस तरह की उनको किताबें चाहिए। सजेशन बॉक्स हमने रख दिया है, जो भी बच्ची उसके अंदर लिख के स्लिप डाल देगी इंशाल्लाह वो किताबें अवेलेबल करा दी जाएंगी उसको। और क्या क्या चीज़ यहाँ सुविधाएं हैं ये बताइए आप हमने ज़रा, जिस तरीके से। कोशिश हमने की है कि जो पुराना डर रहा था ना एक कि टिपाइयों पर पढ़ने वाले लोग हैं, तो उनको एक अच्छा वो देने की कोशिश की है कि रिलैक्सिंग चेयर रखी जाए, अच्छी टेबल रखी जाए। हमने इसके अंदर सोफे रखे हैं, हमने बीन बैग रखा है। बीन बैग रखने की वजह यह है कि एक तो बीन बैग रखने से ना थोड़ा सा आसान ये हो जाता है कि अगर बच्ची थक गई है पढ़ते पढ़ते तो इजीली वो बैठ के अपना आराम से उस पर पढ़ सकती है, रिलैक्स कर सकती है। हमने इसके अंदर वज़ू का इंतजाम है, इसके अंदर आप देखेंगे वज़ू खाना इसके अंदर है एक, ताकि मकसद ये था कि पढ़ाई की वजह से नमाज ना छूटे और नमाज की वजह से पढ़ाई ना छूटे। हमने जानमाज बिछाई है इसके अंदर। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि लाइब्रेरी अगर आप आओ तो पढ़ाई किसी भी वजह से आपकी डिस्टर्ब ना हो। इंडियन वेस्टर्न टॉयलेट है, उसके लिए भी कोई तकलीफ नहीं है कि अगर कोई इंडियन में नहीं जा सकता तो वेस्टर्न में जा सकता है, उसका भी ध्यान रखा गया। सोफे, पिन बैग, चेयर अच्छी रखी गई हैं ताकि एक माहौल जो है ना पॉजिटिव उसमें रहे। देखा जा रहा है कि कई सारे यहाँ पर आपने
मैसेज भी यहाँ पर लगाया है। इस मैसेज के माध्यम से क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना? मैसेज से मकसद ये है कि जब बच्ची आती है तो मोटिवेट होती है और पढ़ के उसको लगता है कि हाँ ये मैं भी कर सकती हूँ। मकसद सिर्फ ये था कि बच्चियों को मोटिवेट करना है। बहुत सारी यहाँ धार्मिक किताबें भी देख रहे हैं, तो क्या कुछ खास धर्म के लोगों के लिए ये प्रयास है? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जनेमाज भी है, या ये ओपन टू ऑल है? ये सबके लिए ओपन है, ये बहनों के लिए है। और बहन धर्म की नहीं होती, बहन तो बहन होती है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी की हो, वो बहन है। अगर यहाँ कुरान शरीफ रखा है तो आप देखो प्रेमचंद की भी रखी हुई है किताब। ऐसा नहीं है किसी एक विशेष धर्म के लिए है, ये बहनों के लिए है। तो आपने कई दिन हो गया इसको शुरुआत हुए, इसमें एडमिशन के लिए या यहाँ आने के लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से यहाँ पर पहुँच पाएंगी और कैसे यहाँ पर अपना एडमिशन ले पाएंगी? फॉर्म अवेलेबल करा दिए गए हैं, आईडी कार्ड बना के देंगे और ये बिल्कुल फ्री है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है एडमिशन का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। हम तैयार हैं, ये जगह तैयार है आपके लिए। आप आओ और पढ़ो और अपना मुस्तकबिल बेहतर करो। लाइब्रेरी का ये काफ़ी टाइम से चल रहा था कि जुबैर सर यहाँ पे लाइब्रेरी ओपन करवाएंगे और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था हमें। और यहाँ पे ये है कि वैसे दीनी तालीम भी है, तो हम यहाँ पे आके कुरान भी पढ़ सकते हैं और वज़ू खाना सब कुछ इंतज़ाम है। तो इस वजह से पेरेंट्स और अलाउ कर रहे हैं कि हाँ आप जा सकते हैं। इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, गर्ल्स के लिए सेफ्टी है और यही पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं और हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी सब अब यहीं आके बोल रही है, सब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिला है। ये जो लाइब्रेरी है ये पूरी तरीके से मुफ्त है, सिर्फ पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। आसपास के क्षेत्र की जो भी लड़कियां हैं वो अगर पढ़ना चाहती है तो ये लाइब्रेरी उनके लिए खुला रहेगा। मोनिब खान, दिल्ली, ईटीवी भारत।